हेलो फ्रेंड्स, दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दून क्लासेस एलटी के बैच रन कर रहे हैं, जिसमें एलटी साइंस, मैथ्स, एसएसटी सारे बैच यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके चल रहे हैं। उसी के साथ साथ हम सीडीपी या टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी भी करा रहे हैं, जिसमें अभी सैटरडे को एक टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट कराया था, जिसका सॉल्यूशन हम आपके साथ लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। ठीक है, क्रिया प्रसूत इसको पहले तो दिया किसने था, स्किनर साहब ने। क्या था ये क्रिया प्रसूत? आपका अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसका अन्य नाम है आपका नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था, और इसका जो अन्य नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, नैमित्तिक हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अन्य नामों में क्या है, कार्यात्मक अनुबंधन भी है। कार्यात्मक अनुबंधन ये भी क्या है, इसका अन्य नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसने लिखी, या पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक भी क्या है, आपके स्किनर साहब ने क्या है, ये पुस्तक आपकी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल, ठीक है, स्थिर अंतराल का मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल। मतलब कि हम क्या करेंगे, हमने एक एक अंतराल फिक्स कर दिया, मतलब एक टाइम फ्रेम क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया है कि इतने समय बाद क्या करेंगे, कि कुछ समय बाद क्या करेंगे, हम रीएनफोर्समेंट प्राप्त करेंगे या रीएनफोर्समेंट आपका देंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कि प्रतिमाह क्या होगी, 30 तारीख को क्या हो जाएगी, हमारा जो हमारी सैलरी है वो अकाउंट में आ जाएगी। तो ये क्या है, एक डेट क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। तो ये क्या है, फिक्स इंटरवल का क्या है, एग्जाम्पल हो जाएगा। एक व्यस्त नंबर पर डायल करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एक व्यस्त नंबर पर डायल करना। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी क्या है, बिजी आ रहा है, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और ये लाइव एग्जांपल है कि हमने क्या करा, उसे एक बार कॉल करी, फिर दूसरी बार कॉल करी। ठीक है, हम उसे क्या है, वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चर अंतराल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तीसरा है आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना। ठीक है, तो हम क्या है, डेंटल चेकअप के लिए फिक्स शेड्यूल में जा रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स अंतराल का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और प्रतिवर्ष बोनस प्राप्त होना, वो भी क्या हो जाएगा आपका, इसका फिक्स अनुपात का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? ठीक है, गौण नियम नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, और ये सिद्धांत किसने दिया था आपका, थॉर्न डाइक ने क्या कर रहे हैं, थॉर्न डाइक ने ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इसने क्या है, दो तरीके के सिद्धांत बांटे, एक मुख्य और एक गौण सिद्धांत या द्वितीयक सिद्धांत। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा गौण नियम नहीं है। ठीक है, तो गौण नियम में क्या है, पहला ही सिद्धांत आपका है बहु प्रतिक्रिया का या बहु क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका,
अभ्यास का नियम क्या हो जाएगा आपका, गौण नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, आपका प्राथमिक या मुख्य नियम में क्या है, आ रहा है। और बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम और तार्किक अनुक्रिया का नियम और शाब्दिक सहचार्य का नियम आपका क्या है, या साचार्य एसोसिएशन का नियम क्या है, आपका गौण नियम है। ठीक है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और आपका प्रभाव का नियम क्या हो जाएगा, ये आपके किस में है, मुख्य नियम है। इसने थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से क्या है, 3 नियम आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, चौथे का क्या हो जाएगा, अभ्यास का नियम, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है। ठीक है, कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम, थॉर्नडाइक दिया प्रयास एवं त्रुटि के नियम में पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है। ठीक है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम क्या है कि इसमें क्या है कि आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, कि आप प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो उसी प्रभाव में हम क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन और दंड की संकल्पना का भी क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं प्रभाव के नियम में। ठीक है, अनुपयोग और उपयोग का नियम क्या हो जाएगा, ये आपके अभ्यास के नियम के क्या है, 2 गौण नियम हो जाएंगे। कि अभ्यास क्या है, रिपीटिशन, उपयोग का नियम क्या होगा, जब आप किसी क्रिया को करते रहेंगे तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, अभ्यास में आएगी और आप क्या होगा, वो आपके मानसिक स्थिति में बनी रहेगी। ठीक है, और अनुपयोग कि आप अगर उसको छोड़ दोगे, डिसयूज करना मतलब यूज करना छोड़ दोगे तो वो विस्मृति में चले जाएगी। ठीक है, तत्परता का नियम क्या है कि जब आप क्या है किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से क्या है तैयार हो, तो वो काम क्या होगा, आप बहुत इजीली क्या कर पाते हो, कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो यह सिद्धांत आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक के आपका जो प्रमुख नियम है तत्परता का नियम, उस नियम से क्या है, उस नियम के बारे में क्या कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि बालक क्या है, जब मानसिक रूप से क्या है सीखने के लिए तैयार है, जब कोई चीज हम क्या है अपने मन से कर रहे हैं तो उस काम को हम बहुत जल्दी से क्या कर देंगे, सीख लेंगे, या उस काम को हम बहुत जल्दी से क्या करेंगे, आपका कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यह विचार। ठीक है, तो यह विचार भी किसका है, आपका थॉर्नडाइक का है, कि ये कह रहा है अभ्यास। ठीक है, तो इसका क्या है, नियम क्या है, जो उसके प्राथमिक नियम है उसमें क्या है, अभ्यास की बात करता है ये, और तत्परता की बात करता है, और आपका प्रयास की बात करता है। ठीक है, तो अभ्यास शब्द क्या है, अभ्यास शब्द से ही पता चल जाएगा कि ये कथन किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने क्या है, ये क्या है, अधिगम से संबंधित क्या है, इनका नियम है। अधिगम से संबंधित आपका नियम दिया है किसने, पावलोव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, आपका कर्ट लेविन ने दिया है, स्किनर ने दिया है, कोहलर ने दिया है। बहुत सारे क्या है अधिगम के सिद्धांत हैं या नियम है या थ्योरीज या प्रयोग कह सकते हैं। तो ये क्या है, इन वैज्ञानिकों ने क्या है आपका दिया है। उनमें से क्या है, पावलोव भी क्या है, एक वैज्ञानिक है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कुत्ते पर प्रयोग कर रहे हैं। कुत्ते न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाते हैं, किंतु उससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाली प्रशिक्षण के प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है तो इस समृद्धि को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, पावलोव ने जो प्रयोग करे थे, पावलोव ने प्रयोग करा था क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव के प्रयोग को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन इसे कहा जाता है। तो इसने इसमें क्या किया था,
कि इसने एक कुत्ते पे क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया, कुत्ते का क्या कर दिया, कुत्ते का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उस नेचुरल रिस्पॉन्स को क्या कर दिया आपने, उसने चेंज कर दिया। नेचुरल रिस्पॉन्स को कैसे चेंज करा कि उसने बताया कि प्रत्येक स्टिमुलस के लिए क्या होता है, एक रिस्पॉन्स निकलता है। तो जैसे क्या है, कुत्ता क्या करता है, भोजन अगर देखेगा तो उसके मुंह में क्या हो जाएगा, आपका लार टपकनी शुरू हो जाएगी। तो कुत्ता क्या कर रहा है, उस भोजन के प्रति क्या है, रिस्पॉन्स के रूप में क्या कर रहा है, लार टपका रहा है। दूसरा उसने प्रयोग करा कि घंटी बजाने पे कुत्ता क्या हो जाता है, एक्टिवेट मोड में आ जाता है, या वो आपका कान खड़े करता है, या खुद खड़े हो जाता है, या पूंछ लात ऐसी क्या कहता है, क्रिया करता है। तो उसने क्या करा, घंटी प्लस खाना, उसने एक प्रयोग करा, उसमें घंटी प्लस खाना क्या करा, उस कुत्ते को देना शुरू किया। पहले उसने घंटी बजाई, फिर उसने क्या कर दिया, खाना दिया। अब बाद में जब ये प्रयोग, जब ये प्रक्रिया बार बार चलने लगी, तो जब भी घंटी बजती तो कुत्ता क्या समझ जाता कि अब खाना आने वाला है। तो जब खाना आने वाला है तो कुत्ते के मुंह से क्या हो, घंटी से ही क्या हो जाती है, घंटी की आवाज सुन के ही क्या हो जाता है, लार टपकना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं हम क्या, आपका हम इसे कहते हैं क्या, शास्त्रीय अनुबंधन। कि हमने क्या कर दिया, किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स सेट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो ये भी ये कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि हमने क्या कर दिया कि अनुकूलित उत्तेजना, कि स्टिमुलस को क्या कर दिया हमने, एक स्टिमुलस को क्या कर दिया, बना दिया है कि इसमें क्या है, अब क्या है, जो प्रशिक्षक जो कुत्ते के लिए खाना लेके आ रहा है, तो वो उस घंटे के रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। कि प्रशिक्षक जो खाना लेके आ रहा है उसके कदमों की आवाज से कुत्ते को ये पता चल जाएगा कि अब क्या है, खाने आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुकूलित उत्तेजना क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं, ठीक है। तो अनुक्रिया का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्स हो गया को रोकने के लिए, ठीक है। तो किसी रिस्पॉन्स को हमने क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो रोकना शब्द जब आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, दंड के रूप में क्या करेंगे, लेंगे। कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यवहार को रोकने की बात कर रहे हैं, व्यवहार को रोकने की जब बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, दंड के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। जब हम क्या है, किसी आवृत्ति को रोकना है तो दंड, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, किसी आवृत्ति को जब हमने क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे बढ़ाने की बात करेंगे तो बढ़ाने में क्या आ जाएगा, आपका पुनर्बलन शब्द का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है। कि पुनर्बलन क्या होता है, किसी आवृत्ति को जब या किसी व्यवहार को जब हम क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, जब हम उसे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप ये क्रिया क्या करो, बार बार करो, तो उसको कहते हैं हम पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या कहते हैं, इस क्रिया को आपका कहते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से होता है, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक या पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक रूप में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जैसे किसी को शाबाशी दे दी या चॉकलेट वगैरह दे दी। और नकारात्मक रूप से जैसे किसी भी जो स्टिमुलस है या कोई भी परिस्थिति है, जब हम उस परिस्थिति को हटाने की बात करेंगे तब हम नकारात्मक पुनर्बलन की क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया, गृह कार्य नहीं पूरा किया है, ठीक है। अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया गया है, ठीक है। आपको खेल की कक्षा से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। और उस वंचना का कारण क्या था कि आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, होमवर्क नहीं करा, तो इस जो अनुक्रिया है, इस अनुक्रिया को हम बढ़ाना चाह रहे हैं
या हम क्या कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, इस आवृत्ति को हम क्या कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक क्या कर दिया, दंड दे दिया कि कक्षा से वंचित कर दिया, और वंचना क्या होगी, दंड हो गया। तो जब हम रोकने की बात करें तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, दंड का, आपका दंड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पठन के अभ्यास के दौरान अपने सहपाठी के द्वारा उपवास होने के बाद एक छात्रा सार्वजनिक जगह पर बोलने से डरना शुरू करती है। शास्त्रीय अनुबंधन के पदों में उसका नए रूप से अर्जित भय इस पर होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि क्या है कि पठन अभ्यास के द्वारा उपहास से क्या हो गया, उपहास होने के बाद छात्रा सार्वजनिक जगह पर बोलने से डरना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस के खिलाफ क्या हो गया, वो एक प्रतिक्रिया देने लगी। ठीक है, तो डर के कारण क्या हो गया, उसका एक प्रतिक्रिया बन गई कि वो अब डर के मारे बोल नहीं पाती है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुबंधित प्रतिक्रिया या कंडीशनल क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर 13 सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ का मतलब है कि आप क्या है, कोई भी क्या है, एक पॉइंट या कोई भी ऐसी चीज क्या होगा, एकदम से निकाल दिया जो क्या हो, आपके दिमाग की उपज हो। ठीक है, आपके दिमाग की क्या हो, युक्ति हो, किसी भी समस्या को निराकरण करने के लिए। जो हम कहते हैं ना कि यार इंस्टेंट थॉट आया, तो वो इंस्टेंट थॉट ही क्या है कि मेरे मन में क्या है, एक प्लान आया कि ऐसा करके हम इस समस्या से निकल सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, आपका सूझ कहते हैं। ठीक है, सूझ का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, तो गैस्टॉल्ट वार्डी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इसमें जैसे कोहलर आते हैं, वर्दिमर आते हैं और कोफ्फा करके क्या है, एक मनोवैज्ञानिक आते हैं। मूल रूप से कोहलर को क्या है, अंतर्दृष्टि का या सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ये क्या करते हैं, ये पूर्णवाद की बात करते हैं कि जो भी चीज है वो क्या है, संपूर्ण है, उसका एक क्या है, पूरा प्रकार है, या वो पूर्ण रूप से बनी हुई, हम उसे अंश के रूप में क्या है, नहीं देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना है। ठीक है, सीखना है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया, ठीक है, ऑटोनोमस एक्शंस, संज्ञानात्मक संक्रिया, कॉग्निटिव डोमेन, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षी। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कोहलर क्या है आपका, गैस्टॉल्टिज्म का क्या है, प्रतिपादक है, या गैस्टॉल्टवाद को क्या होता है, वो आपका मानता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है आपका, इसमें क्या हो जाता है कि ये क्या करते हैं, पूर्णता की बात करते हैं। ठीक है, पूर्णता की बात करते हैं, साथ में क्या करते हैं, सूझ की बात करते हैं, जो क्या है, सूझ के हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, हमारी बुद्धि का विकास होता है या उसके अकॉर्डिंग होता है, और जब दिमाग की बात आएगी, मानसिक की बात आएगी, तो उस डोमेन को कहते हैं हम क्या, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, या कॉग्निटिव डोमेन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक संकार्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, फिर कुछ देर राजू फिर बिजली गर्जन से उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है, राजू का सीखना किस सिद्धांत का
उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, प्रयत्न व भूल, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, और ये किसने दिया था? आपका पावलोव ने दिया था कि किसी उत्तेजना पे क्या हो गया, अब रिस्पॉन्स क्या हो गया, चेंज होने लग गया। तो ये क्या हो गया आपका शास्त्रीय अनुबंधन की थ्योरी है। या इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजू शोर सुनकर क्या होगा, फिर क्या हो गया, डरने लग गया। तो उसने क्या कर दिया, उस स्टिमुलस में क्या हो गया, एक प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। और जब जब वो स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस यहाँ पे क्या है आपका राजू, बिजली कड़कने पे शोर, तो शोर क्या हो जाएगा उसका, बिजली कड़कने पे जो शोर आ रहा है तो वो उसका स्टिमुलस हो गया। और उस स्टिमुलस के लिए क्या है, उसने डर का माहौल बना दिया, और डर का माहौल से वो क्या होता है, उछलने लग जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन इसे आपका कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेंट। अच्छा, क्रिया प्रसूत को कहते हैं ऑपरेंट। ठीक है, क्रिया प्रसूत को ऑपरेंट थ्योरी कहते हैं कि ठीक है, और ये क्रिया प्रसूत आपका किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान पर किया गया, सुल्तान पर किया गया, एक सेकेंड, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? ठीक है, तो सुल्तान पर किया गया कोहलर। ठीक है, तो कोहलर जब नाम दिया गया तो कोहलर का क्या है, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर के नाम से क्या है, ये फेमस है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इनसाइट थ्योरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इनसाइट थ्योरी। ठीक है, तो सुल्तान पर किया गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? ठीक है, तो जब हम कोहलर का देखते हैं तो कोहलर का क्या है, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, जिसमें क्या था, इसने सुल्तान नामक चिंपांजी पर क्या करता, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे एप्स पे क्या करता है, इसने प्रयोग करा था। ठीक है, उस प्रयोग में क्या था, एक प्रयोग तो उसने ये रखा था कि इसको कमरे में बंद किया और कमरे की छत पे क्या कर दिया, केले लटका दिए। ठीक है, और उसी कमरे में क्या है, कुछ बॉक्सेस रख दिए। तो सुल्तान पहले देखता है केला निकालने के लिए क्या करता है, हाथ पांव मारता है, और जब हाथ पांव मारता है तो काफी प्रयासों के बाद क्या हो जाता है, वो असफल होता है, मतलब उसे केले प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद वो बैठ जाता है, फिर देखता है कि कैसे करके ये केले देखे जाए। फिर उसकी नजर चारों ओर घूमती है, तो वो देखता है कि यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस पड़े हुए। तो वो एक बॉक्स को लेके आता है, केले के नीचे रखता है, फिर उस पर चढ़ता है, फिर भी उसे प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे करके वो एक दो बॉक्स जब इकट्ठे कर लेता है, तब जाके क्या होती है, उसकी कोले की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसी में क्या है कि जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में क्या है, अपने चारों ओर वातावरण में जब आप देखते हो, तो उनसे जो आप क्या करते हो, एक तरकीब निकालते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा सूझ का सिद्धांत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? ठीक है, तो चर अनुपात यानी कि वेरिएबल रेशियो, ठीक है, सतत कंटिन्यूअस रीएनफोर्समेंट, फिक्स इंटरवल, और आपका ये हो जाएगा फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, वेरिएबल रेशियो में क्या होता है कि अनुपात क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे थे, किसी दो काम पे हम क्या कर रहे थे, उसे पुनर्बलन दे रहे थे, फिर हमने क्या, उसने तीसरा काम किया तो फिर उसे पुनर्बलन दे दिया, फिर उसने चौथा किया तो उसे पुनर्बलन दे दिया, फिर मन किया तो 8वें पे दे दिया, फिर मन किया तो 10वें पे दे दिया।
तो रेशियो क्या है यहाँ पे, फिक्स नहीं है। हम रेशियो में डाइवर्जन लेके आ रहे हैं, रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस पुनर्बलन क्या है कि हम उसे लगातार क्या कर रहे हैं, आपका पुनर्बलित कर रहे हैं उसके प्रक्रिया के लिए, ठीक है। फिक्स इंटरवल कि हमने क्या कर दिया कि एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया कि इतने के बाद ही क्या करेंगे, रीएनफोर्समेंट देंगे। जैसे सैलरी वाला एग्जांपल था कि 31 तारीख को या 30 तारीख को सैलरी आनी है, ठीक है। फिक्स रेशियो में क्या है, हमने रेशियो फिक्स कर दिया कि 4 काम पे क्या होगा, एक पुनर्बल मिलेगा, फिर 8वें काम पे क्या होगा, दूसरा पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। तो पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे प्रभावशाली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतत पुनर्बलन। जब क्या है, निरंतर मात्रा में क्या होगा, पुनर्बलन प्राप्त होता रहेगा, तो उसके क्या होगा, वो उस व्यवहार को आपका करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो पहले तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता, ठीक है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, पहले यही नाम जानना पड़ेगा, ठीक है। ये नाम है आपका, स्किनर ने दिया है, ठीक है। स्किनर ने दिया है किसके लिए, जो आपकी ऑपरेंट थ्योरी है, ठीक है, उसकी बात करी है, जिसका दूसरा नाम अभी इससे पहले देखा था, नेमोमेटिक, ठीक है। और तीसरा नाम क्या है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, ठीक है। तो ये थ्योरी किसकी है, स्किनर की ऑपरेंट थ्योरी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत का नियम भी आपका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुख्य कारक कौन सा है, तो ये भी क्या कर रहा है, पुनर्बलन की बात करते हैं, रीएनफोर्समेंट की बात करते हैं, तो इसका मुख्य कारक भी क्या है आपका, पुनर्बलन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह है, ठीक है। समस्या, प्रॉब्लम, समाधान, सॉल्व, और तात्कालिक मतलब क्या, उसी टाइम पे, ठीक है। उसी टाइम पे क्या करना है आपको, उस समस्या का सॉल्यूशन करना है, वो समस्या क्या है, निपटानी है। तो उस सिद्धांत को कहते हैं हम आपका सूझ का सिद्धांत, जो क्या है, कोहलर गैस्ट्रॉल्ट वादी कोहलर ने आपको दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस, ठीक है, यूसीएस, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, कि पावलोव ने क्या करा, आपका शास्त्रीय अनुप्रयोग, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का क्या करा, प्रयोग करा, ठीक है। तो अनकंडीशनल मतलब क्या हो जाएगा, जैसे भोजन है, ठीक है, भोजन क्या है, ऐसा स्टिमुलस है जिसको क्या है, जिसका जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या है, नेचुरल है, और जिसका जो स्टिमुलस है वो भी क्या है, नेचुरल है, कि जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी है, ठीक है। घंटी क्या हो जाएगा, आपका कंडीशनल स्टिमुलस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दिया, घंटी के साथ भोजन को जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, ठीक है, तो समझ, कल्पना, तर्क, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन एंड रैशन, ठीक है, या रैशनल थिंकिंग क्या हो जाएगी, उपरोक्त सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताए गए नियमों के को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण से संबंधित है, ठीक है। नियम से उदाहरण, ठीक है, नियम से उदाहरण, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। हमें क्या है, एक नियम बता दिया जाएगा कि जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, कि त्रिभुज क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, उसके जो एंगल है
तीनों एंगल का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास कोई भी एग्जांपल देंगे, हमें यहाँ पे क्या होगा, कोण एंगल का क्या मान दिया हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसका योग निकाल सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि ये चीज क्या है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण के जोड़, तो निगमन विधि क्या हो जाएगी हमारा, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। ठीक है, सामान्य से विशेष की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से पद्धति में है। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक। तो इसमें क्या होता है कि हमें क्या होता है, आता है, या हम कहते हैं कि हम इसमें एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। ठीक है, और निगम में रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा, सामान्य से विशेष की ओर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य परिकल्पना से विशेष की ओर जाएंगे। ठीक है, और विशेषता क्या होगी, हम जैसे कहेंगे जानवर है, ठीक है, या जंतु है, तो ये क्या है, एक विशेषता है, एक क्या है, सामान्य प्रक्रिया। और विशेषण क्या होगा, अगर हम शेर कहेंगे तो शेर क्या होगी, उसकी विशेषता होगा। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्व है। तो किंडरगार्टन जो पैटर्न है वो इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, आपका दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि, शिक्षण विधि किससे संबंधित है। तो जॉन डिवी से क्या है, प्रोजेक्ट विधि आपकी क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग विधि से बच्चे सीखते हैं। छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, छात्र करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, छात्र देखकर सीखते हैं, तो देखकर सीखना क्या होगा, इमिटेशन हो जाएगा। छात्र अनुभव करके सीखते हैं, तो ये क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। तो प्रयोग विधि में क्या है, छात्र क्या है आपका करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो हम क्या करते हैं, आगमन से निगमन की ओर से निगमन की ओर चले जाते हैं या देखते हैं। तो वही क्या है, शिक्षण का सूत्र है, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित निश्चित दृश्य। ठीक है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, तो शिक्षक क्या है, फैसिलिटेटर के रूप में क्या होगा, यहाँ पे काम करेगा कि वो क्या करे, कोई भी इशू आए तो उन इशू पे बात करे, उन इशू को सॉल्व करने की बात करे। तो फैसिलिटेटर की भूमिका में क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर की शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि में दी जाती है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी कि सामान्य नियम जाएंगे हम, और विशिष्टता क्या हो जाएगी आपके, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम क्या एग्जाम्पल, तो रूल टू एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक। तो थॉर्नडाइक क्या है, इसके आपके प्रतिपादक हो जाएंगे। पावलोव ने क्या है आपका, शास्त्रीय अनुबंधन की थ्योरी दी है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट थ्योरी आपकी दी है। ठीक है, हल ने क्या करा है आपका, रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है। ठीक है, कर्ट लुविन ने
क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है। कोहलर ने क्या करा, आपका सूज का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के नियम बताए थे कि क्या है, प्राथमिक और गौण, ठीक है। गौण को क्या कहते हैं हम, द्वितीयक भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देंगे, पूरक भी आपका कह देंगे, ठीक है। तो तत्परता का नियम क्या है, प्राथमिक नियम है। अभ्यास का नियम भी क्या है, प्राथमिक नियम। प्रभाव का नियम भी क्या है आपका, प्राथमिक नियम है। तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, अधिगम के किस नियम से इसकी पुष्टि करता है, ठीक है। तो बार बार जब दोहरा रहे हैं तो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास का नियम क्या कर रहा है, इसका पुष्टि आपका कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, ठीक है। प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो ये तीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, प्राथमिक नियम है। और ये क्या है आपका, साहचर्य हस्तांतरण का नियम क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी लॉ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक के मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों को डरने लगता है, तो उसका यह उदाहरण है, ठीक है। कि क्या हुआ, विद्यार्थी मार खाई, ठीक है। तो मार खाना क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स बन गया, ठीक है। उपरांत सभी शिक्षकों से डर रहे हैं, ठीक है। तो अब सभी शिक्षक से शिक्षक दिख रहे हैं, तो शिक्षक क्या हो जाएगा, इसका स्टिमुलस बन जाएगा कि शिक्षक क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। शिक्षक क्या हो गए, स्टिमुलस बन गए, मारने का काम करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, वो डर पुनः आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम अनुबंधित सिद्धांत, ठीक है। अनुबंधित या जो स्किनर जो हाँ मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या हो जाएगा आपका, इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के विद्यार्थी ने जो आदत बना कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है, ठीक है, उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है, तो यह उदाहरण निम्नलिखित में से संबंधित है, ठीक है। कि उसे क्या करना है, आपका पुरस्कार प्राप्ति हेतु क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब पुरस्कार के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो स्किनर की थ्योरी है, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन, तो कंडीशनिंग में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि एक आपने क्रिया करी, ठीक है, और वो भी क्या होगी, ऐच्छिक क्रिया होगी, ठीक है। और ऐच्छिक क्रिया जब होगी तो ऐच्छिक क्रिया क्या कर रहे हो आप, किसी पुरस्कार के लिए कर रहे हो, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया क्या है, पुरस्कार के लिए कर रहे हो कि उसका क्या होगा, मुझे रिइंफोर्स मिलेगा या कुछ फल मिलेगा, इसलिए आप कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, 35 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करे, और ये आपके एल्ट एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी क्वेश्चन है। हम आपके लिए ऐसी क्वेश्चन दोबारा लेके आएंगे। हर सैटरडे संस्थान में क्या होता है, आपका पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट्स के पेपर क्या होते हैं यहाँ पे होते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वहां पे मोर अपडेट पड़ती रहेगी, ठीक है। और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास। Damn.